जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। अपने बच्चों से जुड़ी हो तो उसके लिए एक माँ किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसे अपनी जान भी दांव पे क्यों न लगानी पड़े। फूलबासन यादव एक महिला, एक मां और आज की हमारी कर्मवीर। इनके बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं यहां आमंत्रित करना चाहता हूं एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री, लेखक, निर्देशक और महिलाओं के हक में लगातार अपनी आवाज उठाने वाली रेणुका शहाणे जी का। एक माँ होने के नाते मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 1 मिनट के लिए महसूस कीजिए उस गरीबी को, उस लाचारी को, जब घर में खाने के लिए एक दाना भी ना हो। देवियों सज्जनों, भूख का एक अंतिम उपाय होता है भीख। जब कुछ नहीं मिलता तो इंसान अपना आत्मसम्मान छोड़कर भीख मांगने पर उतर आता है। फूलबासन ने यह भी किया। वो लोगों के घर घर गई, भीख मांगी कि कहीं से इतना सा खाना मिल जाए कि बच्चों की भूख मिट जाए। लेकिन कटोरे में मिला तो सिर्फ अपमान। अपने बच्चों को भूख से तड़पता देख फूलबासन जी के पास 2 विकल्प थे। एक तो स्वयं का जीवन समाप्त कर लेना, या जीवन की उस समस्या को समाप्त कर देना जो उन्हें और उनके बच्चों को इतना बेबस बना रही थी। और यहां से जन्म हुआ मां बमलेश्वरी जनहितकारी समिति का। ये फूलबासन जी द्वारा स्थापित राजनंदगांव छत्तीसगढ़ की एक ऐसी संस्था है जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करके करीब 160 गांवों की 2 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रेरित कर चुकी है। नारी नारी मत कहो, नारी नर के खान, नारी से नर हो तो है ध्रुव प्रहलाद समान। आपसे बड़े दुनिया में कोई नहीं। दूसरा ला मत देखो, अपन आप ला देखो। आप अपन आप ला देख लू तो आपके घर भलो सुधर गई, गांव भलो सुधर गई, समाज सुधर गई। गांव में होता क्या था, महिलाएं उतने जागरूक थी नहीं और उसको जागरूक करने वाला कोई महिलाएं सामने सशक्त महिला नहीं आ रही थी। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ जो आज वर्तमान में पद्मश्री जो फूलबासन भाई यादव जी है, उसने महत्वपूर्ण भूमिका सुकुल ध्यान से चालू किए। चाहे वो कुपोषण के क्षेत्र में हो, या महिलाओं को सशक्त करने को हो, या महिलाओं को रोजगार देने को हो। हमें मतलब आत्मनिर्भर बनाने के पीछे उसी का हाथ है। उसी के सहयोग से हम अभी इतने तरक्की कर पाए हैं। अगर उनका सहयोग ना होता तो शायद ही इतने आगे नहीं बढ़ पाते। पहले तो बस खेती बाड़ी ही थी। जब से फूलबासन दीदी आई है तब से गाय वाला डेयरी सब चल रहा है। दीदी ऐसे तो बहुत चमक आ गई, मतलब महिला मन के चेहरा में। मोर माँ जन्म दिसे पर मोर माँ से बढ़ के मोर दीदी।
देवियों और सज्जनों, 2008 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से, वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री द्वारा स्वच्छता सम्मान से और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा श्री शक्ति अवार्ड से फूल बासन जी को सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री फूल बासन यादव जी का तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। स्वागत है आपका, आइए। फूल बासन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे महासदी के हमारे अमिताभ बच्चन जी लगे। मैं तो इतना खुश मना, इतना सब बोले का जरूरत नहीं है। खबर के सपना ही लगा था कि मुला आज ये जगह में आ हूँ, एक सपना की तरह आपके बीच में हूँ। सोनी चैनल के जम्मू भाई वाला भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और पूरा बोर्ड छत्तीसगढ़ के डहाल ले आप ला बहुत बहुत जय जोहार। धन्यवाद, धन्यवाद। सर कहते हैं मन में ढीन इच्छा शक्ति और लगन सब में हो तो सब कुछ किया जा सकता है। गांव की मिट्टी फेंकने वाले, गोबर उठाने वाली महिला, बोलना तो नहीं आता लेकिन कर्म करना आता है। जिंदगी जीना कैसे है, क्या बात। पहले गैया बकरी चराते थे, अब महिलाओं को चराते हैं जिंदगी जीने। वाह वाह वाह। मैं जो भी हूँ मेरी बहनों के कारण हूँ और आज मेरा बहुत दुख लग रहा है कि आज मैं अकेली आई हूँ, क्योंकि जब जब कोई भी कार्यक्रम कहीं भी जाना है, सम्मान कार्यक्रम, तो मेरे साथ में मेरी बहनें आती थी। लेकिन आज कोरोना काल के कारण मेरी महिलाएं साथ में नहीं हैं। मैं एक छोटा सा संदेश आपके लिए मेरी बहनों की तरफ से लाई हूँ। बोलो मां बमलेश्वरी की जय। समूह ताली शुरू कर। प्रणाम, नमस्कार, जय जय। हम सारी महिलाएं अमिताभ बच्चन जी को बहुत पसंद करते हैं। हम ही नहीं, पूरा गांव उनकी सारी फिल्में बहुत खुशी से देखते हैं। वो हम सबके दुलारे भाई हैं। आज हम सारी समूह की महिलाएं ने जो हमारे दुलारा भाई को धन्यवाद कहने और उनकी लंबी उम्र के लिए सब उपवास किए हैं। हमारी पद्मश्री फूलबासन दीदी को बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जय मां बमलेश्वरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं और जितनी महिलाएं हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि वो लोग मेरे लिए उपवास रखें, लेकिन मैं हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद देता हूँ। रेणुका जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी? मैंने देखा कि आपका जो समूह है उसमें सारी औरतें गुलाबी रंग की साड़ियाँ पहनते हैं और आप आज गुलाबी रंग की ही साड़ी पहने हुए हो, तो इसके पीछे कोई राज है क्या खास? जी मैडम, ये महिलाओं की जिंदगी में बहुत बड़ा, शुरू से लेके मान लो 3 बेटी है तो ये बोलेंगे इनका 3 बेटी है, घर कुल चलाने वाला कोई नहीं है। बचपन से लेके जब बेटी थोड़ा और बड़े हो जाएगी, शादी करने के लायक, तो फिर पति के दबाव में रहेंगे। माँ बाप के दबाव के बाद पति के दबाव में, अब पति के दबाव में वो जो बोलेंगे वो करेंगे। हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, क्यों? अब उसके बाद फिर माँ भी बन जाए तो बेटा बहू दबाएंगे, उससे भी और ज्यादा हो जाएंगे। फिर वो 70-80 साल के तो वो निकाल के भी खाने के लायक नहीं। वो सभी चीज उन्हीं का है, लेकिन हम महिलाओं का जो जिंदगी है एक कांटों भरे जिंदगी रहता है। जैसे गुलाब है, गुलाब के फूल के नीचे में कांटा रहता है और आज उस फूलों का राजा हमारा गुलाब है और उसमें जो पंखड़ी है गुलाबी है और सभी तरफ पंखड़ी चारों तरफ है, वो हमारा ग्रुप है। वाह। और वो ग्रुप में जो सुगंध है वो हमारा काम है, इसलिए गुलाबी हमारा ड्रेस है। अर्चना जी, नमस्ते अमित जी। जी, आपने परिचय सुन लिया होगा फूल बासन जी का, उनकी बातें भी आपने सुन ली होगी। मैं नतमस्तक हूँ फूल बासन जी। हम लोग छोटी सी दिक्कत आती है तो हम कहते हैं हमारी नाकामी परिस्थितियों के कारण है। आपने सिद्ध किया कि हर आदमी का भविष्य उसके खुद के हाथ में है। आप
2 लाख लोगों को अवसर दे रही हैं आगे बढ़ने का, उनके परिवारों को। आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी। ढोकला जो है वो बेसन से बनाया जाता है और शायद इसके बारे में आपको जानकारी होगी। खाना वाना खूब बनाती होगी आप घर के लिए। एक नंबर। जितनी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं सभी ये सब भी खाना वाना पकाती हैं लोगों के लिए? पूरा बनाती हैं। कहाँ जाता है ये खाना? ये 2 लाख आपने महिलाएं इकट्ठा कर रखी हैं, कितना खाना भोजन बनता होगा? तो देते भी हैं लोगों को या ये केवल अपने लिए, घर के लिए? पूरा परिवार के लिए बनाते हैं सर। लेकिन महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है तो सबके यहाँ का चावल आता है, जो छुआछूत का जो समाज में भावना है, तो हम लोग 2 लाख महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं और सबके यहाँ का दाल चावल इकट्ठा करते हैं। पुराना साड़ी का भंडार रहता है और हम लोग एक साथ बनाने वाला हजारों महिलाएं, खिलाने वाले हजारों महिलाएं और एक साथ बैठ के खाते हैं। कोई जाति पाति का कोई ये नहीं। वाह वाह, क्या बात है, वाह। ये हमारा विशेष कार्यक्रम है कर्मवीर और फूलबासन यादव जी हमारे सामने विराजमान है। ये आज की हमारी कर्मवीर हैं और रेणुका जी हैं हमारे साथ। और फूलबासन जी की बातों को सुन करके इतने ज़्यादा प्रभावित हम सब हो गए हैं। कितनी कठिनाइयों से इनको गुजरना पड़ा, क्या क्या सामना किया इन्होंने, आज इस लायक बन गई हैं जहाँ इन्होंने 2 लाख महिलाओं के जीवन को परिवर्तित कर दिया है। वाह वाह, क्या बात है। कैसे प्रेरित हुई आप ये सब काम शुरू करने के लिए? मैं बचपन से एक सोच में थी कि गरीब क्यों होता है, क्योंकि मैं गरीबी बहुत नज़दीक से देखी हूँ। 7 साल की उम्र में थी सर, माँ बाप बहुत गरीब थे। झोपड़ी में एक होटल था सर और उस होटल में मैं कब्बसी धोने का काम करती थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं अपने माँ बाप को रोते हुए देखी, क्योंकि खाने के लिए नहीं रहता था हम लोग के घर में। जब सुबह हम लोग खाना मांगते हैं तो माँ बोलती थी नहीं बेटी ले सो जा, हम शाम के बनाएंगे। शाम को मांगते थे ले बेटा आज नहीं है, सुबह बनाएंगे। ऐसे करके हमारे माँ बाप ऐसी हम लोग का दिन 1 दिन 2 दिन ऐसे बीतता था। हम लोग 5 बहन और 2 भाई थे। तीसरा नंबर की मैं थी। बाकी लोग तो रो रो के ही रहते थे। मेरा दिमाग ये था कि मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप लोग क्यों रो रहे हैं। वहीं पे स्कूल, होटल के पीछे में स्कूल था, वहाँ के गुरुजी लोग चाय पीने आते थे तो उनके जेब में मैं पैसा देखी। उन लोग पैसा निकालते थे। मेरे को लगा कि जो आदमी पढ़ते लिखते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं। तो गरीबी के कारण तो माँ बाप नहीं पढ़ा पाए, लेकिन जब उन लोग के जेब में मैं पैसा देखी तो मेरा मन भी लगा कि कम से कम मेरे को पढ़ना चाहिए, मैं अपने भाई बहन को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। मैं बस होटल के पीछे भी कहीं पन्ना मिल जाता था, उसको लेके उन लोग बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला पढ़ते थे तो मैं वहीं पे झूल झूल के होटल के पीछे में झूल झूल के पढ़ती थी। दौड़ते दौड़ते स्कूल जाती थी। गुरुजी महू पढ़ाना, गुरुजी महू पढ़ना चाहत हो। गुरुजी बोलते थे जा अपने माँ बाप को बुला कर लाना, पहले कपड़ा पहन, पुस्तक लाना, तब पढ़ना, जब अपने बाप को बुला कर लाना। फिर दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास आके उसके हाथ को पकड़ के बोली कि पिताजी मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को पढ़ाइए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। बच्चे की तकलीफ देख के मैं सोची, मेरे पिताजी फिर बोले तू पढ़ने के लिए क्यों परेशान होती है, हम लोग गरीब है नहीं पढ़ा सकते, जब 2 वक्त के रोटी नहीं खिला सकते तो कहाँ से पढ़ाएंगे। फिर भी मैं चिल्लाते हुए अपने माँ के पास गई कि नहीं मोल पढ़ना है, माँ मोल स्कूल जाना है। और माँ बोलती है तू बेटी है पढ़ के क्या करेगी, तेरे को तू दूसरे घर की धन है ना, क्या कहाँ पढ़ेगी, एक तो गरीब है और तू पुस्तक लेने के लिए बोलती, कहाँ से पढ़ाएंगे। वो दोनों शब्द मेरे लिए करेंट की तरह लगा सर। आज भी उस शब्दों को मैं कभी भूल नहीं सकती। आज जो भी हूँ तो वहीं से मेरे को 7 साल में मेरे को जानी हूँ कि गरीब का कोई नहीं होता, सबका माँ बाप होता है लेकिन गरीब का कोई नहीं होता। और ये दोनों शब्द मेरे को लगा कि आज एक दिन कहते हैं ना कि तू बेटी है करके, लेकिन एक बेटी हो के मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी, ऐसे कुछ काम करूंगी कि समाज में कोई गरीब मत रहे। बहुत सारी कठिनाइयों का आपने सामना किया फूलबासन जी। जी सर। आपकी बातें सुन करके बहुतों को ये यकीन भी नहीं होगा कि इस तरह की परिस्थितियों में आपने अपना जीवन व्यतीत किया है, लेकिन फिर आपने अपने मनोबल से 2 लाख महिलाओं को प्रेरित किया। जी सर। और आज आपकी एक फौज बन गई है 2 लाख महिलाओं की। जी सर। कैसे किया आपने ये सब?
अब शादी भी 10 साल में हो गया सर। जी जी 13-14 साल में ससुराल भेज दिए। यहाँ भी मेरे पति पढ़ा लिखा नहीं था, फिर मैं अपने ससुराल आ गई। पाँव में न चप्पल नहीं, न ढंग से कपड़ा नहीं, और मैं अपने पति के साथ गैया बकरी चरा रही थी 20 साल तक। दूसरे यहाँ का नौकर काम करती थी। उसी में कई ऐसे दिन आया हमारे घर में कि हमारे यहाँ भी घर में बच्चे लोग के लिए खाना नहीं रहता था। मैं गली में घूमती थी, गली वाले लोग हंसी उड़ाते थे, अरे हमारे यहाँ मंगने आ रहे हैं, दरवाजा बंद कर दो। किसी का घर शादी होता था सर, तो मैं 3 दिन 4 दिन उसी घर पानी भरते रहती थी, 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक, छोटे छोटे बच्चे को लेके। उन लोग थोड़ा चावल दे देते थे टिफिन में, या कुछ चावल भात दाल भात दे देते बच्चे लोग के लिए, मैं उसी में काम करती थी। एक माँ सब चीज़ भूल सकती है, सब चीज़ त्याग कर सकती है, लेकिन बच्चे लोग को भूखे कभी जिंदगी में कोई माँ नहीं देख सकती। मैं वो अभागिन माँ हूँ सर, जो अपने बच्चे लोग को कई दिन तक तड़पते हुए समाज में देखी हूँ। पूरा दुनिया में सबका परिवार होता है, लेकिन शायद मैं कभी ये सोचती हूँ कि कभी कोई माँ गरीब मत हो, कभी ऐसे दुख मत पाए जो अपने बच्चे को भूखे सुलाए। माँ क्योंकि कई हड्डी टूटन दर्द को सह के जन्म देती है, स्वयं भूखे रहती है, प्यासे रहती है, बच्चे खुद माँ बीमार रहती है सर, लेकिन माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा बीमार रहे, भूखे रहे। एक दिन ऐसे भी हुआ सर कि मैं अपने बच्चे लोग को लेके निकल गई कि क्या करूँ, ये समाज तो हंसने वाले हैं, चिल्लाने वाले हैं। सोच रही कि मेरे को मरना है, अब मैं मर जाती हूँ, अपने बच्चे लोग को ये तकलीफ नहीं देख सकती। लेकिन मेरी बड़ी लड़की है, वो आके हाथ पकड़ के बोली कि माँ नहीं मरना, हमको नहीं मरना है। उस दिन मैं सोच ली कि अब मैं अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीऊँगी, अपने बच्चे लोग के लिए ज़िंदगी नहीं जीऊँगी। ज़िंदगी जीना है तो समाज के लिए, और मर भी जाऊँगी तो ये गरीब महिलाओं के लिए मैं लड़ते लड़ते मर जाऊँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगा। मुझे ऐसा लगता है इनकी कहानी सुनकर कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं अपने आप को इतना निकृष्ट समझती हूँ कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद समाज के लिए कुछ करने की जो इनमें हिम्मत है, बिल्कुल, वो मुझ में क्यों नहीं आई। शायद इस कार्यक्रम के बाद मैं कुछ करना चाहूंगी। न केवल आप, मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूं कि जितने भी दर्शक देख रहे होंगे ये कार्यक्रम, उनके मन के अंदर एक जागरूकता उठेगी, और जितनी महिलाएं हैं वो अपने बल पर खड़ी हों हमारे सामने। वाह क्या बात है। कभी आपको समय मिलता है सिनेमा जाने का? हाँ, सिनेमा में मैं तो ज़्यादा नहीं जाती सर। हाँ। लेकिन जहाँ आपका विज्ञापन चलता है, पोलिया वाला है, स्वच्छता में है, तो हम लोग तो सब आपको हीरो मानते हैं, दुलारा भाई समझते हैं। सभी हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं लोग बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि आपका जो ताकत है बोलने का, जो ये है, इसमें हम लोग को बहुत ताकत। अच्छा, बहुत गलती कि हमने आपसे ये प्रश्न पूछ करके, हम अपनी तारीफ थोड़ी ना सुनने के लिए आए हैं। हम तो केवल, आपने कहा दुलारा भाई, वो हमको बहुत अच्छा लगा। अपने भाई ही समझिए हमको। और जब कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े, आवश्यकता हो किसी काम काज के लिए, किसी प्रचार के लिए, आपने कहा ना कि आप हमारा प्रचार होता है हम करते हैं, वही देखते हैं। बच गए। और एक फिल्म वगैरह नहीं देखते, गाना वाना सुनते हैं कि नहीं? बागबान देखिए सर। बागबान, हाँ, वो उसकी कहानी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी है सर, और उसको मैं बहुत बार देखी हूँ। उससे मेरे को सीख लगा कि जो अभी मेरा आश्रम बना रही हूँ, यानी कि विधा आश्रय, माँ बमलेश्वरी विधा आश्रय बना रही हूँ, काम शुरू हो गया है। अब उतने सारी महिलाएं रहेंगी, बच्चे लोग को मेरे को पढ़ाना है। मैं तो पढ़ नहीं पाई हूँ सर, जी जी, क्योंकि इतना तकलीफ में बाहर जाती हूँ तो अंग्रेजी नहीं आता ढंग से, हिंदी नहीं आता सर, तो बहुत तकलीफ होता है कि खास मैं भी अंग्रेजी बोल लेती, तो ना मेरे को बहुत दुख है। मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ कोई भी लड़की बेटियाँ पढ़ना चाहे, उन लोग का आश्रय बनाऊंगी और वहाँ ट्रेनिंग दूंगी, वो अपने बल में जिए, किसी अपने पति के भरोसे, सास ससुर के भरोसे, किसी की बदौलत मत रहे, स्वयं महिला सक्षम हो जाए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अभी आप कह रहे थे कि हमको अंग्रेजी नहीं आती तो बहुत कष्ट होता। अरे काहे, आप अपनी भाषा सीखिए, अपनी भाषा बोलिए, और जिस तरह आप बोल रहे हैं बहुत सुंदर है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जो अंग्रेजी हो बहुत ऊंची भाषा है। हाँ, मालूम है कि विश्व भर में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन आपकी अपनी भाषा है, उसमें अपना बल है, और जो अपनी भाषा होती है वो सबसे प्रथम होती है कि नहीं? सच में आज 2 लाख महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। अब से 2,01,000, मतलब मुझे भी जोड़ दीजिए उसमें। फूलवासन जी, आपने अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, हमें बताइए क्या क्या परेशानियां आई आपके? ये जो आपने संस्था बनाई,
कैसे आपने इन गांवों के जितने भी महिलाएं थी उनको इकट्ठा किया? सबसे पहले तो महिलाएं घर से बाहर निकलना ही मुश्किल था। जी जी जी। क्योंकि एक पुरुष प्रधान है, हम लोग कोई बाहर भूख मर जाए घर में रहें, कोई बाहर जाए ना तो चिल्लाने लगते कि नहीं नहीं जाना है। तो ये सब चीज बहुत स्थिति खराब था सर। जब मैं पहले मेरे कहीं ना एक को निकलना था। मैं अच्छा अपने सुनिए, रुक जाइए। अभी आपने हमको अपना भाई माना है जी। इस सर शब्द आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, समझ धन्यवाद गए? हाँ भैया बोलिए। जी। हाँ भैया जी। हाँ। तो जब मैं वहाँ घर पहले निकली ना तो सबसे पहले मेरे को भी बहुत विरोध हुआ। मेरे पति का मैं ये नहीं कर रही हूँ यहाँ, मेरे पति तो भगवान है, गुरु हैं। शायद अत्याचार नहीं होता तो आज ये जगह में बैठती नहीं मैं आज। क्या बात है। उस समय में बाहर निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि 20 साल पहले सर गांव में कीचड़ था। फिर सर बोला आपने? कोई बात नहीं, कभी कभी निकल जाएगा। जी जी सर। भैया समझ लीजिए बस। हाँ भैया जी। हाँ। मेरे पति को नहीं मालूम था, मेरे गांव वाले को नहीं मालूम था कि ये क्या कर सकती, क्योंकि महिला को एक लाचार समझते हैं समाज। महिलाओं को पहले घर घर जाना पड़ा और बहुत मुश्किल था मेरे लिए। 6 महीने तक उनके पीछे जाना होता था और बहुत मुश्किल। घर वालों चिल्लाते थे, कोई उनके परिवार वाले चिल्लाते थे क्या करेगी जुड़ के। अब ऐसे में हम लोग भजन कीर्तन भी शुरू किए। कम से कम महिलाएं कुछ तो सामने आए करके अपना बात बताती थी, क्योंकि एक पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा, उससे बच्चे लोग का पढ़ाई कैसे होगा, अपना गरीबी कैसे दूर करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग वैसे ही बोलते गए और बड़ा मुश्किल से 11 महिलाएं जुड़ी। आपके पतिदेव ने क्या कहा जब आपने कहा कि हम बाहर निकल के काम करेंगे? मेरे पतिदेव बहुत मना किए और फिर भी मैं बोली कि मैं अभी आप में अज्ञानता है, मैं नहीं मानूंगी। इसके लिए मेरे बहुत चिल्लाए भी, गाली भी दिए, मार भी पड़ा सर, बाहर भी रहना पड़ा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मन में ढीन इच्छा शक्ति। और जब एक बार तो ये मेरे में बचपन से आदत है, जिसको मेरे करना है करूंगी, चाहे इसके लिए मरना क्यों ना पड़ जाए। जब आदि शक्ति माँ दुर्गा मैया महिषासुर दानव का वध कर सकती है, 9 रूप धारण कर सकती है, तो हम महिला क्यों नहीं। जितना मेरे साथ संघर्ष करना हुआ, कम से कम मेरे पति तो जागे, मेरे गांव वाले जागे। आज मैं स्वयं 15 अगस्त तक को झंडा फहराने का मौका मिलता है। वाह क्या बात है। स्वयं सहायता पहले समूह बनाई, उनमें 1-2 रुपया पैसा इकट्ठा करने का आदत डाली। फिर बैंक से लोन दिलाई, छोटे छोटे 5,000, 10,000, 10,000 का। और वो पैसा हम 11 महीने में उनको पटाने का आदत भी डाले। स्कूल है जब वहाँ चना मुहूर्त दुकान लगाते थे। बाजार जैसे बाजार दिख रहा है, वहाँ हमारी महिलाएं सब्जी बाजी बेचती थी, बड़ी बना के बेचती थी, पापड़ बना के बेचती थी। ये पहला हमारा छोटा काम था। फिर धीरे धीरे फिर हम लोग ऑर्गेनिक खाद तैयार करने का काम किए। ये केचुए को हम लोग जो खाद बनाने के लिए उपयोग करते हैं, ये जो केचुए खाते हैं और खा के जो निकालते हैं, वही हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार होता है। ये जो पूरे क्षेत्र है उसमें 100% किसान भाई लोग इस खाद का उपयोग करते हैं। हम सब यहाँ भी दूध बेचने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोग इसमें 2012 से जुड़े हुए हैं। पहले हम घर में ऐसी छोटे छोटे गायें जो थी, उसमें से दूध निकलता था। तो जो बचता था दूध घर में उपयोग करने के बाद, सोचते थे कि इस दूध को अगर हम बेच दे तो पैसे भी मिल जाएंगे, जिससे हमारा घर भी चलेगा। 5 गाय है हमारे यहाँ। एक अच्छे हमारे घर से मतलब जीवन यापन चलत है। हम गाय के बदौलत ही अपन मकाम ला खड़ो करी। एक वरदान के टाइप से हमला मतलब मिले है गाय लक्ष्मी। गोबर से 1 लाख है सर, हमला 12 महीना में 60,000 मिल जाते दूध के। फिर ऊपर से हमार जीवन यापन चलते, लोग लड़का के पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी जो भी है खर्चा उसमें चलाते। अब ये कर देन है फूलबासन दीदी है हमारे एक तो मतलब माध्यम है, लेकिन रास्ता वही मंजिल हमारे चुने दीदी। पहले तो ऐसा था कि बच्चों के लिए दूध के लिए हम लोग 8 से 10 किलोमीटर जाना पड़ता था।
2 लीटर से मात्र शुरू किए थे हम लोग। 1100 लीटर 1200 लीटर तक के हम लोग अपनी सोसाइटी के माध्यम से गाँव के और अन्य आसपास के जुड़े हुए सब लोगों से दिए सर। दूध का पैसा सीधा हमारे खाते में आता है, किसी के जेब में नहीं जाता है, मतलब किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। फिर इससे हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार आया। गांव के लोगों की सोच भी परिवर्तन हो गया कि महिलाएं घर के अंदर ही नहीं बाहर भी कुछ कर सकती है करके। जैसे भगवान में चढ़ा रहता है फूल, उसको हम लोग समूह के माध्यम से जमा करते हैं, जमा करके ला के यहाँ सुखाते हैं। उसके बाद उसको सुखाकर मिक्सी में पीसकर मसाला के साथ मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसको हम लोग अगरबत्ती बनाते हैं। ये 8 से 10 हज़ार महीने का फायदा है। एक दिन तो हम लोग नौकर काम करते थे, दूसरे यहाँ का गैया चराते थे, लेकिन आज मैं एक मालिक बन के हम ये काम कर रहे हैं। आज हमारी महिलाएं स्वयं सक्षम तो हुई हैं और उसके साथ में हर एक गांव के गरीबों को सही समय में सामान और राशन मिल जाता है। कितनी खूबसूरत तरीके से और ढंग से आपने जितनी भी महिलाएं हैं उनको आपने आत्मनिर्भर बना दिया है। क्या क्या आपने उनको काज सिखाया है। बड़े बड़े जो कंपनी के लोग होते हैं ना, जिनको बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलती है, सीईओ होते हैं, सीईओ होते हैं, उनको कष्ट होता है ये सब करने में। आपने कैसे कर लिया ये सब? हमारे में कोई पैसे वाले नहीं है सर। पैसा किसी को नहीं मिलता, ना मैं कमाती हूँ 20 साल से, ना मेरी महिलाएं कमाती है। ये अपने लिए सभी लोग जिंदगी जीते हैं। ये दूसरे को जिंदगी जीना, उनको सिखाना, ये सबसे बड़ी बात है। मोटर गाड़ी बंगला में मजा नहीं आता, लेकिन जब जिंदगी जियो ना तो समाज के प्रति, जब हम घर में रहेंगे तो नहीं समझ पाते, लेकिन जब एक साथ बैठेंगे ना तो आप ही आप दिमाग खुलता है। इसीलिए मैं महिलाओं का जो 5 सूत्र होता है, नियमित बैठो, नियमित बचत करो, आपसी लेन देन करो, समय में उधार वापसी करो, और सब चीज का लेखा संधारण भी जरूरी है। वाह वाह वाह, अनबिलीवेबल। जैसे मना हमारा समूह ना, तो हम लोग 4 महीने 6 महीने तक बैंक में पैसा जमा करते हैं। फिर 6 महीने के बाद में बैंक हमको 4 गुना पैसा देती है, और 4 गुना पैसे से हम लोग छोटे छोटे रोजगार शुरू किए। फिर हमको धीरे धीरे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख काबर के 3% में हमको बैंक देती है, और हमारी महिलाएं को हम लोग 1.5% में पैसा देते हैं, जिससे उन लोग अपना स्थिति सुधार लेती हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हो, धीरे धीरे वो पैसा आज 5 लाख से भी ज्यादा निकाल के मिनी राइस मिल भी ले लिए हैं उन लोग। पूरा धान, ट्रैक्टर भी खरीदी हैं, मेटाडोर भी खरीदी हैं, टेम्पो भी खरीदी हैं, और टेम्पो भी चलाती हैं हमारी महिलाएं। और इसीलिए हमारे स्वच्छता में सरकार से मांग नहीं की है। उन लोग अपने गांव में पूरा 8 दिन में पूरा शौच मुक्त गांव बना दिए। कहीं से पैसा नहीं, खुद अपना शौचालय बना लिए। एक बात बताइए फूलबासन जी, ये इतना सब ज्ञान आपको कहाँ से मिला कि बैंकवा में इतना डालेंगे तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना कम इनको दें? आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमको नहीं मालूम। कैसे आपको आ गया ये सब ज्ञान? सर, आप अकेले रहोगे ना तो कभी दिमाग नहीं आएगा। फिर क्योंकि जैसे एक कुत्ता को मारते हैं पत्थर में, पत्थर को कुत्ता डर के भाग जाता है। हाँ। एक बिल्ली को मारेंगे, उसी पत्थर से बिल्ली भी भाग जाएगी, लेकिन मधुमक्खी के ऊपर मार के देखो तो हमला कर देगा। वो संगठन है सर। संगठन की क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। उस संगठन पे कोई अगर आंच उठाएगा तो हम काट लेंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। 2 लाख महिलाओं को इन्होंने प्रभावित करके एक फौज बना दी है, खड़ी कर दी है। अलग अलग दिशाओं में सब लोग लग गए हैं। वाह, क्या बात है फूल। एक मोटिवेशनल गाना है, हमने सुना है कि आप गाती हैं, वो हमको गा के सुनाइए। ये हम महिलाओं के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आपने एक गाना प्रेरणा बनाया। गीत है सर। और सुनाते जी जी, हाँ, बिल्कुल सुनाइए। बिल्कुल। जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है
हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत। वाह, रेणुका जी, आपको कैसे मालूम है ये गाना? मैंने सुना है। ओह, हाँ, ओके। इनका जो कार्यक्रम हुआ था, अच्छा, तो अच्छा। मुझे भी बढ़िया लगा। बहुत धन्य हैं आप। ओके, हमारे देश में देखिए, घरेलू हिंसा की बढ़ती वारदातों के कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण है शराब की लत, अल्कोहलिज्म। आमतौर पर देखा गया है कि जहां महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं, उन्हें इस अत्याचार को सहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है। ऐसे में फूलबासन जी ने एक अनोखा तरीका निकाला है ताकि इनके गांव की जितनी भी महिलाएं हैं, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सशक्त बन सके। महिला कैसी हो, घाटी रानी जैसी हो, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। महिला कैसी हो, घाटी रानी जैसे हो। सबसे ज्यादा पीड़ित है महिलाएं नशा से है, क्योंकि उनके घर में चावल नहीं बचता, चावल को बेच के शराब पी लेते हैं। इससे समस्या है महिला की गर्भवती, पत्नी गर्भवती, उनको मारना पीटना करना, बेटी पढ़ नहीं पा रही है। गरीबी का जो मेन कारण भी है हमारे यहाँ नशा के कारण है, शराब के कारण है। कोई समस्या है का तोला, जैसे पारिवारिक में कोई तकलीफ? हम लोग एक डंडा लेके हम गली में 7:30 बजे घूमते हैं और शराब पी के हुल्लड़ करते हैं। हम लोग समझाते हैं 1 बार 2 बार और नहीं मानते हैं ना, टटिया कर फोन लगाते हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की वो महिला है जो एकदम तेज रफ्तार से बोलने वाली है, चलने वाली है और ना किसी से डरने वाली। तो ऐसे जो महिला है, जो दबंग महिला है, उसको मैं दबंग बोलती हूँ, क्योंकि वो हर चीज में अपना काम स्वयं करना चाहती है। दारू वाले मन पकड़ के कोतवाल पटेल ला हमन गाँव में मीटिंग रखें और मीटिंग रख के हमन वो आदमी ला समझाए के कोशिश करें कि हमार गांव में जे महिला बहिनी मन किंजरत है वह सही है गलत, ऐसे करके सियान मन हमन ला बोलिस। गांव के सियान मन के बीच में हमार बेइज्जती करत हो, इसे टाइप के हमन ला एकदम अनाप शनाप गाली गलौज जो भी दिस। तो कोतवाल पटेल मन के सामने में वो भाई मन हमार से लड़ाई कर दी। धरिन हमार बहिनी मन डंडा इसने धरे रहनो, डंडा निकाल के महिला बहिनी ले एक जन ला झींक के मार दी। तो हमन होला छोड़ाए बर कहीं जात रहे तो जस्ट मोर हाथ ला एला एकदम अहे से लगे रही से हड्डी ला, तो मोर हाथ भी लूज रही से, अभी भी वजन काम नहीं कर सको मैं। तो गांव के कोतवाल पटेल मन समझा रही पर भी वो आदमी है नहीं मानिस। हमरा किसी के सहयोग नहीं मिला, अपन दमदारी से हम काम कर। काबर हमार पद्मश्री दीदी आज राती जे जन्म देने वाला माँ हनी सिखा है हमारा, आज दीदी की वजह से हम कहाँ खड़े हैं और नहीं आते हैं दीदी सन तो हमन कहाँ रहते हैं। ये दुनिया में सबसे माँ समझतन हमारे बड़े दीदी। कमाल हुआ। सही है। भावुक होना स्वाभाविक है फूलबासन जी, ये आपका काम है। ये आपने जो योगदान दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया है आपने इनके प्रति, इन महिलाओं के प्रति, और कितनी बहादुरी आपने इनके अंदर पैदा कर दी है। ये देख करके सब लोग अब अगली बार थोड़ा सा डरेंगे, कांपेंगे इसलिए कि सही रहो वरना महिला फौज जो है वो आ जाएगी। मैं बता रही हूँ सर, ये
पीने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं। जैसे शोले पिक्चर में आपका जो पिक्चर था सर, हाँ जी, हाँ जी। उसमें गब्बर सिंह है ना, बच्चे को बोलता है ना कि वो ए बेटा चुपचाप सो जा, गब्बर आ रहा है। हाँ, तो जी, बच्चे जी। चुपचाप बिल्कुल ऐसे भाग ही जाएगा। सो जा, नहीं तो वैसे- महिला फौज पहुंच जाएगी। महिला वाह। फौज कैसी हो, झांसी की रानी जैसी क्या हो। बात है। कि वैसे ही नहीं? होता है सर। हाँ। और दारू छोड़ के भाग जाते हैं, मुर्गा मटन खाने वाले वहीं छोड़ देते हैं, मिक्सचर विक्चर सब छोड़ छाड़ के, कहीं का तो टावल छूट जाता है, किसी कुछ भागते हैं उन लोग देख के सिटी बच जाए तो ये स्थिति है। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमको ये बताइए कि पेड़ पे चढ़ के वो महिलाएं क्या कर रही थी? रात को पहरेदारी कर रहे थे क्या? जी सर, गांव में 80-95% के यहाँ सबके यहाँ हाड़ी चढ़ा रहता है, और जंगल में हाड़ी चढ़ाते हैं, शराब बनाते हैं या नदिया में चढ़ाए रहते हैं। क्या चढ़ाए रहते हैं? हंडी में बनता है, हंडी में चढ़ाए के? महुआ शराब होता है, वो महुआ से ना शराब बनाते हैं वो। तो महिलाएं क्या करती है, पूरे जंगल में घूमती हैं, पूरा डब्बा फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, और 4-5 गांव की महिलाएं ना पूरा एक चारों तरफ पूरा घेरा करती हैं। कुछ महिलाएं ऊपर में चढ़े रहती हैं, जैसे गाड़ी आए तो सीधा रोड में आके बैठ जाती हैं। वाह। उधर से जाएंगे तो गुलाबी साड़ी, इधर से जाएंगे तो गुलाबी साड़ी, सभी तरफ गुलाबी साड़ी। तो क्या करेंगे, सब छोड़ छाड़ के भागते भी हैं। इसीलिए तो कहते सर, नारी नारी मत कहो, नारी नर के खान, नारी से नर होते है ध्रुव प्रहलाद समान। क्या बात है, वाह। क्या बात है। अच्छा, इतनी सारी महिलाएं एक साथ जुड़ करके इनको मैनेज कैसे करती हैं आप? कैसे आप इनको, इनका स्वभाव कैसे आप बनाती हैं? क्या करते हैं आप इनके साथ? सर जो भी अभी तक हम लोग काम किए हैं, यहाँ एक फुलबासन दीदी है, मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारी महिलाएं। मैं सबसे पहले उनको मंच दे के उनको ट्रेनिंग देती हूँ, उनका जो डर है उसको भगाती हूँ। जी 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 जी। बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, चले जाते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं होता सर। पहले उनका जो तकलीफ है उसको सुनती हूँ, उनका सहारा बन के ऐसे खान में पकड़ के, उनके बच्चे हैं, कुछ भी तकलीफ है, उनके जितना भी दिमाग में है उसको पूरा निकलवाती हूँ मैं। तो जितना बोलना है, तेरे क्या तकलीफ है बता। तो वो ना एकदम दिल खोल के फिर बताती, दीदी ऐसे ऐसे करना है। फिर उसको ना धीरे धीरे ना बोलना सिखाती हूँ। जैसे मंच में आए तो जैसे मेरा हाल यहाँ आने के बाद हुआ, वैसे उन लोग का भी था सर। तो उन लोग ना बहुत डरते थे, तो मैं उनको शाबाशी देती आपको यहाँ आने में डर लगा था क्या? सर इतना बड़े हस्ती के पास बड़े आना बड़े तो कुछ नहीं है हम। डर लगना है। आपकी बातें सुन करके ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है आज। आपको पता नहीं रेणुका जी, आप सच सहमत बात होंगी है, इससे? ये हम तो गौरवान्वित हो गए। बिल्कुल सही कहा। ओके, इतना कुछ आपने काम किया हुआ है फूलबासन जी, कभी आपने सोचा था कि जो कुछ आप कर रही हैं वो सरकार भी देखेगी और देखने के बाद आपको सम्मानित करेगी पद्मश्री से? सर मैं क्या बताऊं, वो समय मैं बाहर थी, आंध्रा में थी, तो मेरे पास फोन आया राष्ट्रपति भवन से, फूलबासन जी बोल रही हैं। हाँ, तो मोबाइल छूट गया सर। मैं मोबाइल छूट गया। मैं सोचने लगी कि कोई अलग कोई दूसरा नाम तो है। मेरे जैसे पढ़ी लिखी नहीं हूँ, एक कचड़ा जैसी हूँ, और ये छोटा सा काम है, ये महिलाएं हम लोग अपना जमा कर रहे हैं। ये लगा मेरे को कि ऐसे झूठ बोल रहे, कुछ तो इन लोग बोल रहे हैं, मेरे को मजाक कर रहे हैं। तो फिर बोल, नहीं दीदी आपको ये पद्मश्री मिल रहा है। तो मेरा तो फिर बोलना ही बंद हो गया। क्योंकि और दूसरी बात सर, मैं उस दिन से लेके 4 रात में सो नहीं पाई और 4 गुना काम करने का संकल्प ली, जो पद्मश्री मिलेगा। क्योंकि ये सम्मान मेरा ही नहीं है सर, ये 2 लाख महिलाओं का सम्मान है, हर एक बेटियों का सम्मान है, हर एक माँ की सम्मान है जो गरीबी स्थिति से उठ के उन लोग फेडरेशन बनाए हैं। तो मेरा जो जितना भी आप समूह है, अब पद्म माँ बमलेश्वरी से बन गया। ये हमारे पास तस्वीर है आपकी जब आपको सम्मानित किया जा रहा था। जी। उसी तरह का गहना पहने हुए हैं आज भी आप। सर ये मेरा ये आप हमेशा पहनती हैं ऐसे ही? सर ये मेरे राज्य का संस्कृति है, मैं अपने आप अपनी माँ को कैसे छोड़ दूं। छत्तीसगढ़ एक माँ है, जी, सभी को माँ का दर्जा नहीं मिला है, मेरे छत्तीसगढ़ महतारी को नहीं, एक बहुत माँ का सुंदर है, बहुत खूबसूरत है जी। तो मैं पहन के जाती हूँ। नारी शक्ति पुरस्कार केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न श्रेणियों में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। पुरस्कारों के नाम भारतीय इतिहास में प्रतिष्ठित महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1767 से 1795 तक शासन किया था। वो आप कह भी रही थी
बहुत 35 लंबा साल। उनका शासनकाल था। फूलवासन जी, सबको पूछता हूं मैं यहाँ आकर के कि 3,20,000 आपको मिल गया है, निश्चित रूप से आज आप इतना ले जाएंगे यहाँ से, क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर मैं बताना चाहती हूँ, कभी वोट और नोट के लिए काम नहीं की हूँ। ये नोट है, ये पूरा समाज में काम आएगा। और वो जो बच्ची हैं उनको मैं पढ़ाना चाहती हूँ। 2002-03 से मिलता है, सब फेडरेशन में सौंप देती हूँ और मैं मस्त गैया बकरी चराते हुए समाज सेवा करती हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो हम उनकी बात करवा दें आपके साथ। जी सर। बहुत गरीबी थी पहले। मम्मी दिन भर बाहर में काम करने, मेरे पापा भी बाहर में जाते थे, गांव का गाय चराते थे। पहले गांव में विवाह या शादी वगैरह होते थे तो मम्मी अक्सर विवाह में 3 दिन का खाना मिल जाता था और गोबर का डिड्डा वगैरह बना के बेच के वही से मतलब गुजारा चलता था उस समय। घर में भूखे प्यासे कभी कभी रहना पड़ता था, पेट भर खाना नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि दिला सके। पैसे से ऊपर यह है कि अच्छे संस्कार दिए, लोगों की मदद करना, जो चीज़ हम लोगों को नहीं मिला उससे अच्छा हम लोग दूसरे की मदद कर सकते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। माँ से आगे बढ़ने के लिए सीखी हूँ। ऐसी माँ की बेटी हूँ ना, गर्व की बात। फूलवासन यादव की लड़की तो इतना अच्छा कार्य कर रही है, तो इनकी बेटी भी अच्छी कार्य करेगी करके। गांव वाले जिस उम्मीद से मेरे को उप सरपंच बनाए, वही वैसे मैं भी उन लोगों के लिए खड़े उतरना चाहती हूँ, लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी शायद वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मी है, मेरे लिए भगवान है। मैं भगवान को देखी नहीं, लेकिन मेरे माता पिता ही मेरे भगवान। वाह वाह वाह, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी संतान को। भगवान तो नहीं देखा, लेकिन माँ को देखा है, वो उनके लिए भगवान से बेहतर। वाह क्या बात है, बहुत खूब। इतनी विद्या, इतना कुछ करने के बाद ये सब कह रहे हैं आपको कभी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, ये सब नहीं हुआ, कहाँ से आपको ये सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है? माता रानी का है। अद्भुत अद्भुत, बहुत सी सुंदर बातें आपके मुख से सुनी। आपकी जो बातें हैं उसे हम अपने हृदय में रख कर जा रहे हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी हमारे दर्शक, इन सब ने, जिन्होंने आपका आज का कार्यक्रम देखा होगा, बहुत प्रभावित हुए होंगे। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि यदि वो गलत राह पर चल पड़े हैं तो वो आज के इस बात को सुनकर के, आज कार्यक्रम को देखने के बाद, उनको अपना राह बदलना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ एक अंतिम प्रोत्साहित करने के लिए अपनी विचार जो है अगर आप रखना चाहें। सर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जिंदगी में हम बोलेंगे ये साथ देगा, ये साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारे ऊपर में है, हमारा जो अंदर में दुश्मन है उसको हटाना पड़ेगा। डर, डर ही हमारा दुश्मन है। हर एक महिलाएं, हर एक बेटी अपने आप में जाग जाए तो कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता। स्वयं को जागना पड़ेगा। ताकत जैसे मैं उसी को हथियार बना लिया, अज्ञानता को, गरीबी को और समाज के ताना को, वो मेरा हथियार बना, उसी को लेके चल गई। और आज धीरे चलते गई और मेरे साथ जुड़ते गए, और आज मैं आगे बढ़ी तो मेरे पीछे ये सब चलने लगे। सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। यही कहूँगी कि जिंदगी में कभी भी लालच न करना, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है, रावण को भी हरा दिया। तो लालच, कर्म करते रहो, फल का आशा मत करो। दूसरा चीज़ समय के ध्यान देना। और बस मेरे एक लक्ष्य है, इधर उधर कौन क्या कर रहा है वो मेरे कोई मतलब नहीं है, मेरे को करना क्या है वो मतलब है। तीसरा चीज़ सर, कभी भी हम बड़े बन जाए, लेकिन ये नीचे को देखना ही पड़ेगा, और नीचे से इंसान बड़ा बनता है। ऐसे नहीं है बेटा ही सब कुछ कर सकते हैं, बेटियां भी बहुत कुछ करती है। पढ़ाया लिखा है, उनको आगे बढ़ाया, उनको ऐसे संस्कार दो जिससे वो बेटी एक बेटा बन के अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, अपने ससुराल का नाम रोशन करेगी। धन्यवाद। क्या बात है। कितनी अच्छी अच्छी बातें आपने कह दी आज फूलवासन, कितने प्रोत्साहित हो गए हम सब। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं हम। देवियों सज्जनों, देखिए आज इस मंच पर शक्ति, करुणा, ममता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक फूलवासन उपस्थित है, जो न सिर्फ एक प्रेरणा है बल्कि एक मार्गदर्शन
और एक समाधान भी है। इस मंच की ओर से सम्मान स्वरूप हम आपको एक उपाधि चिन्ह देना चाहेंगे। ये हम सब की तरफ से है, न केवल आपके लिए, आपकी समिति के लिए। आपकी गुलाबी साड़ी जितनी आपकी महिलाओं को एकत्रित किया हुआ है, उन सबको शक्ति देने के लिए